अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। दुआ करती हैं अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो बाकी जो मैं आज वीडियो लेके आई हूँ वो इस मौजू पे लेके आई हूँ कि आजकल जो मौसम है बरसात का और हब्स का मौसम है, इतनी हब्स है, इतनी गर्मी है, इतनी हब्स है कि जिसकी वजह से ना बहुत सारे बच्चों को दाने निकल रहे हैं, पित्त के दाने निकल रहे हैं। गर्मी दाने जिनको कहते हैं, हम पित्त भी कहते हैं, दाने भी कहते हैं, फोड़े फिंसी भी कहते हैं इन सब को। तो ये है गर्म की वजह से हो जाते हैं बच्चों को। बाकी आजकल हम मैंगो शेंगो भी खा रहे हैं लोग, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। तो इसका एक ही हल है, आपने नीम की बनोली लेनी है, लेके उसको पीस लेना है। पीसने के बाद उसको वो मिट्टी जो होती है गाची, जिससे हम पहले तख्ते पोंछते थे, या उसकी जगह मुल्तानी मिट्टी ले लें, दोनों में से एक चीज़ जो भी आपको मिले वो लेके उसके अंदर उसको मिक्स करके आपने तो उसकी आपने लेप कर देनी उस जगह पे, जहाँ भी बच्चे पे चेहरे पे है या चेस्ट पे है या बाजुओं पे है, तो वो आपने थोड़ी देर लेप कर देनी आधा घंटे के लिए। उसके बाद उसको वॉश कर देना है और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि नीम के पत्तों को वॉश करके बॉयल करके उसका जो पानी हो उसके साथ बच्चे को नला ही देना है, ताकि अक्सर बच्चों के सर में भी दाने निकल आते हैं और पीछे कमर पे भी निकल आते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन हाल यही है, अपने बच्चों को नीम के पानी से नलाएं और उसके जो पत्ते होंगे उनको थोड़ा सा वहाँ पे मसाज भी कर दें, यहाँ दाने वगैरह बने होते हैं। और उसके अलावा नीम की मनोलियाँ लेके अगर उसको ग्राइंड करके अच्छी तरह आप उसमें सरसों का ऑयल मिला के बच्चे के बालों में लगाती हैं तो इंशाल्लाह बच्चे के सर में जुई भी नहीं रहेगी। तो इसके लिए मैं यही कहती कि बच्चों को, अब देखो नीम पिलाना तो बहुत मुश्किल है। हमारी माँ ने तो हमें नीम पिलाई थी बचपन में, हम नीम का पानी पीते रहे बना के, उसको घोट के अच्छी तरह उसका पानी पिया। हमारे तो कभी दाना नहीं पीता, पसीना बहुत आया हुआ है, काम अभी करके आई बाहर। तो इसके लिए ना आप बेहतरीन यही है कि आप नीम सोप्स के साथ उसको नलाएं और नीम ही की आप गोलियों से उसकी जुएँ मारें बालों की, और नीम के पानी से ही उनको नलाएं। ठीक है, नीम का सोप और नीम के पानी के एंड पे बहाना ऊपर से, ताकि दूसरा पानी ना ऊपर से बहाएं। तो इंशाल्लाह देखना बच्चे के बहुत जल्दी दाने ठीक हो जाएंगे। तो इसके लिए अगर आपको गाची भी मिल जाती है ना, जैसे हम तख्तियाँ पोंछते थे, उसमें अगर आप नीम के पानी के साथ उसको भिगो के वो उसका मसा कर देते ना लेप थोड़ी देर पित्त के दानों के ऊपर, तो वो भी बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे, मर जाएंगे, सुसरी की तरह सो जाएंगे वहीं पे। इतनी जल्दी वो जादू की तरह ठीक करता है। तो आप ये भी करें। बाकी मैं अपनी बड़ी जो बेटियाँ यानी कि जिनके चेहरे पे पिंपल्स वगैरह बन जाते हैं, जो कॉलेज वगैरह जाती हैं, तो उनके लिए तो मैं आसान से ही बताती हूँ कि घर में एक पुदीने का गमला रखें, पुदीना लगाएं उसमें फ्रेश, और चंद पत्ते तोड़ के सुबह निहार मुँह उसका बॉयल करके पानी पी लिया करें। ना चेहरे पे दाने रहेंगे और चेहरा भी साफ़ सुथरा, रंग गोरा चिट्टा हो जाएगा। तो पोर भी उससे बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका हाजमा ठीक है, जिस यानी स्टमक ठीक है, तो आपकी हर चीज़ ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रगल अपना खुद किया करें, माँओं के हाथों की तरफ ना देखें कि हर काम माँ ही करे। तो माएँ और बड़े काम होते हैं बेटे, आप अपना काम खुद किया करो, ठीक है। तो दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।